हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल आदित्य फिजिक्स क्लासेज बसंतपुर में स्वागत है। आइए आज हम लोग जानते हैं लेंस के विचलन के बारे में। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करिएगा। तो आइए हम लोग इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम लोग को जानना है कि लेंस का आखिर विचलन कोण क्या होता है। ठीक है, डेविएशन एंगल ऑफ लेंस। तो लेंस के विचलन कोण को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये एक क्या है, एक उत्तल लेंस है। ठीक है, और ये इसका क्या कहलाता है, तो हम लोग जानते हैं कि इसे हम लोग प्रकाशीय अक्ष के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये एक उत्तल लेंस है। ठीक है, इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी को हम सूचित कर लेते हैं किससे, एफ से। इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, एफ है। इसके प्रधान अक्ष पर हम क्या करते हैं, वो एक वस्तु को रखते हैं। ठीक है, और इस वस्तु से प्रकाश किरण को हम क्या करते हैं, लेंस पर भेजते हैं। तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात हम देख पा रहे हैं कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो आई पर बन रहा है। ठीक है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आई पर बनता है। तो ये कौन सा किरण है, तो आपतित किरण है, और ये कौन सा किरण है, अपवर्तित किरण। ठीक है, इसका नंबरिंग हम कर लेते हैं एम। ये हमारा क्या है, प्रकाशीय केंद्र है। तो प्रकाशीय केंद्र को हम यहाँ पे पी से सूचित कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि देखिए इस आपतित किरण को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो ये है आपतित किरण। आपतित किरण से जितना कोण से अपवर्तित किरणें क्या हुई, विचलित हुई। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। इसे किससे सूचित करते हैं, डेल्टा से। आपतित किरण से अपवर्तित किरण जितना कोणों से क्या हुई, विचलित हुई, उसी कोण को हम लोग विचलन कोण कहते हैं। या ये भी बोल सकते हैं कि आपतित किरण तथा इसे हम लोग बोलते हैं निर्गत किरण। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, निर्गत किरण। आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। इसे हम लोग डेल्टा से सूचित करते हैं। ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, देखिए इसे हम अल्फा मान लेते हैं और इसे हम बीटा मान लेते हैं। ठीक है, अगर हम चित्र से डेल्टा निकालना चाहते हैं तो हम लोग सबसे पहले त्रिभुज ओ एम आई में चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिभुज किस में चलते हैं, ओ एम आई में। त्रिभुज ओ एम आई में, तो ओ एम आई में हम लोग देख पा रहे हैं कि डेल्टा क्या है, तो डेल्टा है बहिष्कोण। ठीक है, और बहिष्कोण हमेशा आंतरिक दो कोणों के जोड़ के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात अल्फा और बीटा के जोड़ के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसको हम क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा का मान निकाल करके रखेंगे। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो क्या है ऊंचाई को हम एच से सूचित कर लेते हैं। ठीक है, एम पी जो है, एम पी को हमने किससे सूचित कर लिया, एच से। ठीक है, तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि एक छोटा छोटा दो त्रिभुज यहाँ पे बन गया। सबसे पहला त्रिभुज जो है एम ओ पी है और दूसरा एम आई पी है। ठीक है, तो हम पुनः चित्र का उपयोग कर रहे हैं, पुनः चित्र से। तो चित्र से हम लोग देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग किस चित्र में चल रहा है, तो चित्र से हम लोग को त्रिभुज एम ओ पी में चल रहा है। त्रिभुज एम ओ पी में, और एम ओ पी में ये अगर हम देखें तो अल्फा एक तरह से क्या है, कोण है। और कोण क्या कहलाता है, तो कोण कहलाता है चाप बट्टे त्रिज्या के बराबर। ठीक है, चाप बट्टे त्रिज्या के बराबर कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से जब हम अल्फा निकालेंगे तो अल्फा यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि अल्फा बराबर होगा एम पी बटे पी ओ, एम पी बटे पी ओ। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम बीटा निकालना चाहते हैं तो हम त्रिभुज किस में चलेंगे, तो एम आई पी में। त्रिभुज एम आई पी में, तो जब त्रिभुज एम आई पी में हम लोग चलेंगे तो इस तरह से यहाँ से हम बीटा निकाल सकते हैं। और बीटा हमारा क्या होगा, तो बीटा बराबर कोण बराबर चाप, चाप कितना है एम पी, और त्रिज्या कितनी है, तो पी आई है। ठीक है, और इस अल्फा और बीटा का मान समीकरण फर्स्ट में हम रखते हैं। अल्फा तथा बीटा का मान समीकरण
किस में रखने पर? फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर। तो जब हम समीकरण फर्स्ट में अल्फ़ा और बीटा का मान रखेंगे तो इस तरह से डेल्टा बराबर अल्फ़ा का मान कितना है? MP/PO प्लस बीटा का मान कितना है? MP/PI। ठीक है, इन दोनों में हम देख पा रहे हैं कि MP कॉमन है, तो इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा 1/PO और 1/PI डेल्टा बराबर। अब हम चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हैं। ठीक है, चिन्ह परिपाटी से तो चिन्ह परिपाटी हम जानते हैं क्या कि देखिए, इस प्रकाशीय केंद्र के इधर की सभी दूरी ऋणात्मक होती है और इस साइड की सभी दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि PO जो वस्तु दूरी है, PO क्या कहलाता है? PO वस्तु दूरी कहलाता है और इसको हम सूचित किससे करते हैं? U से। और वहीं पे अगर हम देखें तो PI क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब दूरी, जिसको हम लोग V से सूचित करते हैं। ठीक है, तो हम PO को क्या लिख सकते हैं? वस्तु दूरी, और वस्तु दूरी को किससे सूचित करते हैं? U से। ये क्या होगा? माइनस। उसी प्रकार अगर हम PI निकालें तो PI क्या होगा? प्रतिबिंब दूरी, जो क्या होगा? प्लस होगा। ठीक है, इन दोनों का मान जब हम डेल्टा में रखते हैं तो इस तरह से देख पा रहे हैं MP का मान हमने कितना लिया? H। 1/PO का मान कितना है? -U। और 1/PI का मान कितना है? V। तो 1/V और PO को हम बाद में लिखते हैं, तो इस तरह से 1/U हो जाता है। ठीक है, और 1/V - 1/U बराबर क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि H × 1/V - 1/U बराबर होता है 1/F। ठीक है, तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि डेल्टा का जो मान निकला कितना निकला? H/F निकला। ठीक है, तो लेंस का विचलन कितना होता है? H/F होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि लेंस के विचलन को हम लोग कैसे निकालते हैं। इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं।